हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि शिक्षा केंद्र पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला हेडिंग है अपना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पता है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, ठीक है। तो क्या हो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करे तो कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अपने पास लकड़ी हो, ठीक है। लकड़ी एक पदार्थ है, आग ले तो आग दूसरा एक पदार्थ होगा, क्लियर है। दो अब क्या करें, आग और लकड़ी को संपर्क में लाएं तो क्या होगा, लकड़ी जल जाएगा और लकड़ी जल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, कोयला प्राप्त होगा, हमें राख प्राप्त होगी, क्लियर है। मतलब क्या था, लकड़ी का नेचर कुछ और था, आग का नेचर कुछ और था, और जब दोनों को आपस में एक साथ लाया गया तो जो मिला यानी कोयला मिला यानी राख मिली, उन सब का नेचर कुछ और होगा। तो कहा जाएगा कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। आइए इसके डेफिनेशन को लिखते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए या भिन्न, नए कह दे या भिन्न गुणधर्म वाले, नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो यह क्या कहलाएगा, यह एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। तो यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, यह रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में होगा क्या, रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ हो सकता है, मतलब कोई एक ही पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ बना ले, ऐसा हो सकता है। या क्या होगा, दो पदार्थ आपस में मिले और कोई एक पदार्थ बनाए या एक से ज़्यादा पदार्थ बनाए। और क्या होगा कि जो दो पदार्थ हम लोग लेंगे या कोई एक पदार्थ लेंगे उसका नेचर कुछ और होगा, और जब उनसे मिल करके जो बनेगा उसका प्रकृति, उसका गुणधर्म क्या होगा, कुछ और होगा। जैसे कि यदि बात की जाए, अगर हमें पता हो कि हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन गैस लिया जाए और इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो हाइड्रोजन गैस होता है, यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करे तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन ईंधन का काम करता है, ठीक है। ईंधन मतलब जलने का काम करता है, क्लियर। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यह जलाने का काम करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जलती क्यों है, जब वह ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी तभी जलेगी। अगर ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो कोई भी पदार्थ जलने वाला नहीं है, तो यह जलाने का कार्य करता है, ठीक है। और जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनसे एक नया पदार्थ बनता है जिसे जल कहा जाता। और जल का काम क्या होता है, जल बुझाने का काम करता है, ठीक है। जल का काम क्या होता, तो जल का काम होता है बुझाने का। तो दिख रहा होगा, जब दो पदार्थ, क्लियर है, जिनका गुण अलग अलग है, ये इधर मतलब जलने का काम करेगा। जब दो पदार्थ हो जिनका गुण अलग अलग हो, दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो कोई एक पदार्थ या एक से ज़्यादा पदार्थ बनाएंगे तो उसका नेचर इन दोनों के नेचर से अलग होगा, तब कहा जाएगा कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्यों है। अगला जो हमें बात जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है,
तो इसका आंसर होगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इस कारण होती है क्योंकि उसके जो परमाणु होते हैं वे स्थिर होना चाहते हैं, और स्थिर तभी होंगे जब उनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या ऐसा हो जाए कोई भी परमाणु स्थिर तब होगा जब उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी और एनर्जी निकल जाए, ऊर्जा खत्म हो जाए, तब वह परमाणु स्थिर हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसके पीछे का रीजन ये है कि हर एक परमाणु को क्या चाहेगा कि वह स्थिर हो जाए, और स्थिर होने के लिए वह अपने अष्टक को पूर्ण करना चाहता है, यानी उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है। इसी कारण से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो ये दोनों बात समझ में आ रही होगी। अगली बात हम लोग जानेंगे, जो तीसरी बात होगी, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण क्या हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण मतलब अगर कोई प्रक्रिया हो रही है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कह रहे हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है या कैसे कौन सी घटनाएं घटित हो रही होंगी जिनके आधार पर हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो पहला काम क्या हो सकता है, यदि क्या हो रहा हो, पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो रहा हो, पहले रंग कुछ और था, अब उस पदार्थ का रंग बदल रहा हो, तो क्या कह देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे कि हम लोग देखते होंगे, लोहे को रखा जाए तो लोहे को जब काफ़ी टाइम तक खुले में रख दिया जाता है तो उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, यानी एक लाल भूरे रंग का मतलब लोहे का रंग परिवर्तित होने लगता है। क्लियर है, तो कहा जाएगा यानी जंग लगना भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया है, यानी रंग में परिवर्तन होगा तब भी कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है, ये पहली बात है। दूसरा जो लक्षण होगा, अवस्था बदल रहा होगा, अवस्था में परिवर्तन हो। अवस्था में परिवर्तन होने का मतलब क्या है कि पहले वह पदार्थ किसी और अवस्था में हो अवस्था का मतलब ठोस, द्रव, गैस, जली, विलीन, ऐसा कुछ। पहले वह पदार्थ किसी और अवस्था में हो और अभिक्रिया होने के बाद वह किसी और अवस्था में आ जाए, तब भी कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तीसरा जो लक्षण बताएंगे, ताप में परिवर्तन हो रहा हो। ठीक है, मतलब क्या है कि ताप बदल रहा हो, यदि कोई प्रक्रिया ऐसी हो रही हो जिसमें ताप बदल रहा हो तो कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला जो चौथा जो लक्षण हम लोग बात करेंगे, चौथा लक्षण क्या होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यदि गैस निकल रहा हो, गैस का निकलना। ठीक है, गैस निकल रहा हो मतलब कोई ऐसा दो या कुछ पदार्थों को आपस में लिया जाए और दोनों आपस में जब प्रक्रिया कर रही हो तो उस दौरान गैस निकल रहा हो, तब कह देंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अगला जो हम लोग बात करेंगे, यदि अवक्षेप बन रहा हो, अवक्षेप बन रहा हो, अवक्षेप का बनना, अगर किसी भी प्रक्रिया के दौरान अवक्षेप बन रहा होगा तो कह देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेप क्या होता है, जब कोई रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन प्रश्नली में कराया जाता। ठीक है, तो मान लीजिए प्रश्नली में रिएक्शन कराया जा रहा है, तो जब रिएक्शन हो जाएगा तो उस रिएक्शन की तली में कोई पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा ठोस अवस्था में, उसी को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। यानी अगर अवक्षेप बन रहा हो तब भी कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण याद रखिएगा, क्या क्या, रंग बदल रहा होगा तो कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, अवस्था बदल रही होगी यानी ठोस, द्रव, गैस से अवस्था बदल रही हो, मान लीजिए ठोस लिया था, गैस वह द्रव हो गया, गैस हो गया, यानी अवस्था परिवर्तन हो गया, तब भी कहेंगे क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ताप बदल रहा हो मतलब कोई रिएक्शन हो रहा हो कि ताप निकल जाए या ताप को वह अवशोषित करने लगे, तब भी कहा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस निकल रहा हो तब भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और अवक्षेप बन रहा हो तब भी कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।
आइए अब हम लोग अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो बात आएगी रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, यदि कोई तत्व हो तो तत्व को किससे प्रदर्शित किया जाता है? तत्व को उसके प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अपने पास सोडियम हो सकता है सोडियम, तो सोडियम को उसके प्रतीक Na के द्वारा दिखाया जाता। अपने पास कैल्शियम हो तो कैल्शियम को क्या किया जाता? कैल्शियम को उसके प्रतीक Ca के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है। मान लीजिए अपने पास हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन तत्व हो तो उसको किससे दिखाते हैं? H से दिखाते हैं। क्लियर है। जैसे तत्वों को उनके प्रतीकों के द्वारा दिखाया जाता है, वैसे ही किसी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है तो उसमें जो पदार्थ प्रयोग किए गए होते हैं उनको उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि बात करें, जैसा कि हमने पिछला एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने पिछला एग्जांपल जो लिया, हाइड्रोजन को क्या किया था? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया था। ठीक है। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया था तो शायद याद होगा आप सबको, जल बनाया था। क्लियर है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया तो क्या बनाया? जल बनाया। तो यहाँ पर तो भाषा में शब्दों में लिखा गया है तो इसे शब्द समीकरण कहा जाता है। ठीक है। लेकिन हम लोग इतना भाषा में नहीं लिखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो पदार्थ यूज कर रहे हैं, जो कि यौगिक यूज कर रहे हैं, उनको उनके प्रतीकों के द्वारा लिखेंगे। तो क्या होगा, यौगिकों को किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उस रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों को उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा व्यक्त करके समीकरण लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन गैस लिया था तो H2 लिया। ठीक है। ऑक्सीजन लिया था तो ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा? O2 होगा। और यहाँ क्या बनाएगा? जल बनाएगा। क्लियर है। तो ये कहा जाएगा यह एक रासायनिक समीकरण है। और ये जो भाषा में लिखा गया है इसको शब्द समीकरण कहा जाता है। ठीक है। जैसे एक और हम लोग बात करें, जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, वो कार्बन ले लेते हैं। ठीक है। कार्बन को यदि हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देते हैं, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्लियर। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये तो भाषा में लिखा गया है, ये शब्दों में लिखा गया है, तो इसे शब्द समीकरण कहा जाता है। क्योंकि ऐसा लिखने में काफी बड़ा लगने लगता है और सुविधा नहीं होती लिखने में, तो हम लोग क्या करते हैं, इनमें जो भी पदार्थ प्रयोग किए जा रहे हैं उनको उनके प्रतीकों के द्वारा लिख देंगे। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। और ये ऑक्सीजन गैस है तो O2 होगा। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखते समय क्या किया जाता है? पदार्थों को उनके सूत्रों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये तो बात ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो भी पदार्थ यूज किए जाते हैं उनके साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन प्रयोग किया गया है तो हाइड्रोजन की भौतिक अवस्था क्या होती है कि हाइड्रोजन एक गैस है। ऑक्सीजन की भौतिक अवस्था क्या होती है कि ऑक्सीजन एक गैस है। और जल की भौतिक अवस्था क्या होती है कि यह एक लिक्विड होता है। ठीक है। कार्बन की बात करेंगे, यह सॉलिड होगा, ठोस होगा। ऑक्सीजन क्या होता है? गैस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है? गैस होती है। क्लियर। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय इस बात का हम लोग ज्यादातर ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा लिखेंगे। और रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे तो जो पदार्थ प्रयोग किया जाएगा उनके साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी लिखेंगे। ठीक है। अब दिख रहा होगा कि यहाँ पर तीर के इधर कुछ लिखा गया है, तीर के उधर कुछ लिखा गया है। ठीक है। नीचे भी दिख रहा होगा, तीर के पहले कोई पदार्थ लिया है तो तीर के बाद कुछ बन रहा होगा। तो चीज ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमने रासायनिक अभिक्रिया कराया तो उसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया है। हमने एक रासायनिक अभिक्रिया कराया तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया है। तो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए या रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अभिकारक कहा जाता है।
ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में जो पदार्थ हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता? अभिकारक कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें कहा जाएगा अभिकारक कहा जाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा? यहाँ पर भी ये रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहलाएगा। क्लियर? और रासायनिक अपक्रिया जब संपन्न हो जाती है तो जो पदार्थ बनता है, जिस पदार्थ का निर्माण होता है, उसे उत्पाद कहा जाता। तो जैसे यहाँ पर जल बना है तो जल क्या कहलाएगा? जल एक उत्पाद कहलाएगा, यह प्रोडक्ट होगा। क्लियर है? और यहाँ की बात करेंगे, यहाँ पर कौन बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा? यह एक उत्पाद कहलाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर? तो बात आएगी डेफिनेशन क्या होगा अभिकारक यानी रिएक्टेंट का, तो कह देंगे वे पदार्थ जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है। और उत्पाद क्या होगा यानी प्रोडक्ट क्या होगा? रासायनिक क्रिया संपन्न हो, रासायनिक क्रिया जब संपन्न होती है तो जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन्हें उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, एक बात और देखिएगा, यहाँ दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2। जब उत्पाद बना है तो हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु हैं, लेकिन ऑक्सीजन का कितना परमाणु है? 1 ही परमाणु है। मतलब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यदि कोई रासायनिक अपक्रिया ऐसी हो जिसमें अभिकारक और उत्पादों दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। ठीक है, तो इसे कंकाली रासायनिक समीकरण नहीं कहा जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों तरफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। और यदि अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यहाँ दिख रहा होगा कि दोनों तरफ अभिकारक व उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। तो मन में ख्याल आएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। आइए देखते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर यह एक रासायनिक समीकरण है, क्लियर है, और रासायनिक अपक्रिया में तीर के इधर यहाँ पर जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लिया जा रहा है उसे अभिकारक कहा जाता है, और जिसका निर्माण हो रहा है उसे उत्पाद कहा जाता है। तो यहाँ पर ये अभिकारक होगा, ये उत्पाद होगा, यहाँ पे ये अभिकारक होगा और ये उत्पाद होगा। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ अभिकारक की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2। और यहाँ पर कितने हैं? 2। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु 2, अभिकारक और उत्पाद दोनों में समान है। और अभिकारक में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। उत्पाद में ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। मतलब ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है। और यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक व उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो उन्हें क्या कहा जाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है। नीचे भी लिख रहा होगा कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर 1 ही परमाणु है, मतलब ये भी कैसा समीकरण होगा? कंकाली रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, अगला जो हम लोग जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे। तो बात आती है संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, यदि कोई रासायनिक अपक्रिया हो रही हो और उसमें अभिकारकों तथा उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान हो, जैसे कि कार्बन की बात करें, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, तो अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान दिख रही होगी, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो यहाँ पर देखा जाए कैल्शियम के 1 परमाणु, इधर भी 1 परमाणु है, ऑक्सीजन का 3 है तो 2 और 1 3 है, कार्बन का 1 है तो कार्बन का यहाँ भी कितना है? 1 है।
मतलब यहाँ अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है, और किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो बात आएगी, क्या ये रिएक्शन सही है या ये रिएक्शन सही है, क्या ऐसा लिखना उचित है या ऐसा लिखना उचित है, इस पे डिस्कशन किया जाएगा। तो कंकाली रासायनिक समीकरण सही होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण सही होगा? अगर इसकी बात की जाए तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उसमें लेवेसी ने बताया था, लेवेसी ने बहुत सारा प्रयोग करके देखा था कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, मतलब द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्लियर है? तो यहाँ भी तो क्योंकि यह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि द्रव्यमान नष्ट नहीं होता तो यहाँ की बात की जाए, जैसे यहाँ की बात करेंगे, एक हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है, एक तो दो का कितना होगा, 2 भार होगा। एक ऑक्सीजन परमाणु का 16 होता है, 2 परमाणु में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ेंगे कितने आएंगे, इन दोनों का योग कितना होगा, 34 होगा। और यहाँ की बात की जाए तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2, तो 2 होगा, और ऑक्सीजन का एक कितना है, कितना हो जाएगा, 16, टोटल कितना आ जाएगा, 18। इधर कितना है, 34, यहाँ कितना है, 18। यहाँ पर तो द्रव्यमान नष्ट हो गया है। क्लियर है? लेकिन लेवेसी ने बताया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान नष्ट नहीं होता। तो द्रव्यमान नष्ट नहीं होता, और लेकिन जैसा कि हम लोग लिख रहे थे उसके अनुसार तो दिख रहा था कि द्रव्यमान नष्ट हो जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि जब कभी किसी रासायनिक अभिक्रिया को करवाया जाता है तो द्रव्यमान तो नष्ट नहीं होता, लेकिन जो हमने इसको प्रतीकों के द्वारा लिखा तो इसके अनुसार तो द्रव्यमान नष्ट हो जा रहा था। तो चूंकि हमने गलती की है तो गलती को हम ही सुधारेंगे, और क्या करेंगे, अपनी तरफ से कुछ गुणांक लगा कर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को समान करेंगे। जैसे कि यहाँ यदि 2 परमाणु ऑक्सीजन के हैं तो यहाँ भी 2 परमाणु ऑक्सीजन के होने चाहिए, कोई एक तरीका अपनाएंगे, ठीक है, जिससे दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान हो जाए। इससे क्या होगा, दोनों का भार समान हो जाएगा, और इससे यह कंफर्म हो जाएगा कि यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती ही है। यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पर भी द्रव्यमान इधर ज़्यादा होगा, इधर कम होगा, तो यहाँ भी क्या करना होगा, कोई ना कोई गुणांक लगा करके दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करना होगा। क्योंकि इस अभिक्रिया की बात की जाए तो यहाँ पर दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है ही, मतलब ये तो सही है। क्लियर है? हमें इसको सही करना होगा। अब हमें क्या जानना है, हमें पढ़ना ही है कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वो तो पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि इसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया कैसे जाता है। ठीक है।